ऋषिकेश में पकड़ा गया एक चर्चित सनातनी चेहरा जब बांग्लादेशी नागरिक निकला तो ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये उस पूरे नैरेटिव पर तमाचा था जिसमें सबसे ऊंची आवाज में धर्म की ठेकेदारी करने वालों को बिना सवाल किए सिर पर बैठा लिया जाता है। सनी और रहमान का सत्यनिष्ठ आर्य बन जाना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा असहज है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश का नागरिक तक नहीं, वह यहाँ आकर न केवल फर्जी पहचान बना लेता है बल्कि खुलेआम धार्मिक उग्रता का चेहरा भी बन जाता है। और हैरानी की बात यह है कि उसे सुनने, मानने और यहाँ तक कि समर्थन देने वाले लोग भी मिल जाते हैं। ये घटना सिर्फ एक आदमी के भंडाफोड़ की कहानी नहीं है, बल्कि उस सामाजिक माहौल की परतें खोलती है जहां असली आस्था पीछे छूट जाती है और आक्रामक अभिनय ही धर्म रक्षा का प्रमाण बन जाता है। Just tell me, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Oh really? Can you explain this to the gynecologist? बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? आप कैसे पैदा हुए बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऋषिकेश में हाल ही में पकड़ा गया व्यक्ति जो खुद को सत्यनिष्ठ आर्य या सत्यनिष्ठ शर्मा बताता था, दरअसल बांग्लादेश के फरीदपुर का निवासी सनी और रहमान निकला। पुलिस के अनुसार वह 2016 में नेपाल के रास्ते भारत आया और वीजा समाप्त होने के बाद भी यहीं अवैध रूप से रह रहा था। उसने फर्जी दस्तावेज, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है, बनवाकर अपनी नई पहचान गढ़ी और धीरे धीरे खुद को एक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने लगा। इस दौरान वह विभिन्न जगहों, खासकर गाजियाबाद और ऋषिकेश क्षेत्र में सक्रिय रहा, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुआ और कथित तौर पर मुस्लिम व ईसाई समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देता रहा। क्रिसमस के दौरान एक चर्च में जाकर पादरी से अभद्रता का वीडियो भी सामने आया था। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत उसे ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में पकड़कर उसके पास से एक्सपायर हो चुका बांग्लादेशी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद किए, जिसके बाद उसके खिलाफ अवैध रूप से भारत में रहने और फर्जी पहचान बनाने के आरोप में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be. साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल। दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। Why baby? Why baby? हमारे जीसस क्राइस्ट। जवाब दे भाई, जवाब दे। जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आप सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि एक पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप है। नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby?
यस आई एम एजुकेटेड। Okay, you know the process of order मैं वही तो बच्चा कह रही हूँ, पैदा अगर- करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही, मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई हो बताओ। आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या साहब- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठ। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ कर रहा रहा है। है, ये जवाब दे। ऋषिकेश जैसी जगह जिसे आध्यात्मिक शांति और साधना की नगरी कहा जाता है, वहां अगर कोई व्यक्ति नकली पहचान के सहारे धार्मिक ठेकेदार बनकर खड़ा हो जाए और समाज के भीतर जहर घोलने लगे, तो ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रहती, ये हमारे समय की गहरी राजनीतिक और सामाजिक विडंबना बन जाती है। सनीउर रहमान का सत्यनिष्ठ आर्य बन जाना केवल नाम बदलने की कहानी नहीं है, ये उस माहौल की कहानी है जिसमें पहचान, आस्था और राजनीति का खतरनाक घालमेल हो चुका है। ये मामला हमें सबसे पहले ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कोई बाहरी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक भी नहीं है, वह इतनी आसानी से न केवल फर्जी दस्तावेज बना लेता है बल्कि खुद को एक कट्टर धार्मिक आवाज के रूप में स्थापित भी कर लेता है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता, इसके पीछे एक सामाजिक राजनीतिक जमीन तैयार होती है जहां धर्म के नाम पर आक्रामकता को वैधता मिलती है और हम बनाम वे की सोच को लगातार हवा दी जाती है। जब किसी विचारधारा में स्थापित हो जाता है कि जो सबसे ज्यादा आक्रामक है वही सबसे बड़ा रक्षक है, तब ऐसे किरदारों के लिए जगह अपने आप बन जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में हिंदू धर्म नहीं बल्कि हिंदुत्व की ठेकेदारी सामने आती है। धर्म जो मूलतः सहिष्णुता, करुणा और सह अस्तित्व की बात करता है, उसे कुछ लोग राजनीतिक हथियार में बदल देते हैं और यही वह दरार है जिसमें सनी और रहमान जैसे लोग घुस जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि यहाँ असली आस्था से ज्यादा महत्व उस प्रदर्शन का है जिसमें दूसरे समुदाय के खिलाफ जितनी तीखी भाषा होगी उतनी जल्दी पहचान और समर्थन मिलेगा। ये भी कम गंभीर बात नहीं है कि ऐसे लोगों को समाज के एक हिस्से से समर्थन भी मिल जाता है। ये समर्थन सिर्फ अज्ञानता का परिणाम नहीं है बल्कि एक सुनियोजित मानसिकता का हिस्सा है। जब वर्षों तक एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि हम खतरे में हैं या हमारे धर्म पर हमला हो रहा है, तब लोग ऐसे चेहरों को हीरो की तरह देखने लगते हैं जो सबसे ज्यादा आक्रामक होकर उस कथित खतरे का मुकाबला करते दिखते हैं। उन्हें यह फर्क समझ में नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति असली है या फर्जी, देशभक्त है या अवैध घुसपैठिया। बस वह उनकी भावनाओं को भड़का रहा है, ये काफी है। इस पूरे मामले का एक और खतरनाक पहलू है संस्थाओं की भूमिका। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ बार बार शिकायतें होती है, उसके वीडियो वायरल होते हैं, वह खुलेआम नफरत फैलाता है और फिर भी लंबे समय तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो ये केवल प्रशासनिक चूक नहीं है, ये उस ढील का संकेत है जो ऐसे तत्वों को पनपने का अवसर देती है। जब तक कोई बड़ा खुलासा या गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक ये लोग समाज में जहर घोलते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते जाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये घटना उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जहां पहचान की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यहाँ विचारधारा की गहराई या नैतिकता से ज्यादा महत्व उस शोर का है जो भीड़ को आकर्षित कर सके। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। अब किसी को भी धर्म का रक्षक बनने के लिए न तो किसी आध्यात्मिक साधना की जरूरत है और न ही किसी सामाजिक योगदान की। बस कुछ भड़काऊ वीडियो, कुछ उत्तेजक भाषण और एक तैयार दर्शक वर्ग जो पहले से ही उत्तेजित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर समाज का एक वर्ग ऐसे लोगों को क्यों समर्थन देता है। इसका जवाब असहज है लेकिन साफ है, क्योंकि नफरत एक आसान भावना है। ये जटिल सवालों के सरल जवाब देती है, ये लोगों को एक काल्पनिक दुश्मन देती है और उन्हें यह एहसास कराती है कि वे किसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं। ऐसे में जो व्यक्ति इस भावना को सबसे जोरदार तरीके से व्यक्त करता है, वह स्वतः ही नेता या प्रतीक बन जाता है, चाहे उसकी असली पहचान कुछ भी हो। सनी और रहमान का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस भ्रम को तोड़ता है कि कट्टरता केवल किसी एक समुदाय की समस्या है। यहाँ एक बांग्लादेशी नागरिक जो मूलतः मुस्लिम पृष्ठभूमि से आता है, वह खुद को एक कट्टर हिंदुत्ववादी के रूप में पेश करता है और उसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो अक्सर दूसरे समुदाय के खिलाफ सुनाई देती है। इसका मतलब साफ है, कट्टरता की कोई स्थायी पहचान नहीं होती। ये एक भूमिका है जिसे कोई भी अपना सकता है अगर उसे उससे लाभ मिल रहा हो।
इस पूरे घटनाक्रम से एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक निकलता है। जब धर्म को राजनीति का औजार बना दिया जाता है, जब आस्था की जगह आक्रामकता को महत्व दिया जाता है और जब समाज बिना सवाल पूछे ऐसे चेहरों को स्वीकार करने लगता है, तब असली और नकली का फर्क मिटने लगता है। तब कोई भी सत्यनिष्ठ बन सकता है, चाहे उसके इरादे कितने ही असत्य क्यों ना हो। आखिर में सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस वातावरण का है जिसमें वह पनपा। अगर समाज और व्यवस्था दोनों ही ये तय नहीं करेंगे कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऐसे किरदार बार बार सामने आते रहेंगे, कभी किसी और नाम से, कभी किसी और पहचान के साथ, और हर बार वे उसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे जिसे हम पहचानने से इनकार करते रहते हैं।